प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को दोपहर क्लास लेने के लिए अजैवर एकेडमी अयोध्या में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने शब्द के बारे में अध्ययन कराया था और आज आप लोग देख रहे हैं कि उसी शब्द में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ये क्वेश्चन आपके पेपर में प्रिय साथियों पूछा जाता है। एक दिवसीय परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। प्रिय साथियों, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, एक दिवसीय परीक्षा में कई बार आया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। उसमें से आपका तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज, विदेशज और संकर भाषा। प्रिय साथियों, सहपाठियों, आप लोग देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद की चर्चा हुई है, जिसमें से मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है तत्सम और दूसरे पे लिखा है तद्भव, तीसरे पर लिखा गया है देशज, फिर विदेशज, इसके बाद संकर भाषा के शब्द। तो ये सब शब्द होते क्या हैं, इनसे आपके ऑलवनडे में एक दिवसीय परीक्षा में कौन कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा आता है, अब उस पायदान पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशज और संकर भाषा। अब इसमें हम 1 नंबर से पढ़ना शुरू करते हैं। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अब एक पॉइंट को हम पढ़ाएंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों की चर्चा हुई है, उसमें से अब आप लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को रिले किया था, पढ़ाया था, और आगे आप लोग देखें। देखिए प्रिय साथियों, ये तद्भव लिखा गया है और इधर ये आपका तत्सम लिखा गया है। तद्भव का मतलब होता है प्रिय साथियों हिंदी, और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। तद्भव का मतलब क्या होता है, हिंदी, और तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत। पीछे तक बैठे हुए सभी विद्यार्थी को आवाज़ सुनाई पड़ रही है और आप लोग देख रहे हैं कि तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से यानी संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होते हैं। लेकिन कभी कभी पूछता है कि तत्सम क्या होता है। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो जिस भाषा के हैं, जिस रूप में हैं, वो अपने ही रूप में प्रयोग हों, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। अब इसको हमारे छात्रों को याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। लोग पढ़ते हैं, किताब से भूल जाते हैं, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपको लगभग तत्सम और तद्भव हम ट्रिक से पढ़ाएंगे और सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप देखिए, ट्रिक संख्या 1 देखिए, और ट्रिक के माध्यम से हमारे छात्रों को समझ में जल्दी आएगा। ट्रिक नंबर 1 पर हमारे छात्र देखें। जैसे मान लो ये खा एक अक्षर है और यही खा अगर मिलता है तो वो आपका तद्भव रहता है,
और जब खा के स्थान पे छा ट्रांसफर होता है तब वो तत्सम हो जाता है। खा के स्थान पे छा। आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा। हिंदी साहित्य में संत काव्यधारा में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। उनकी एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रिय साथियों, ये आखर लिखा गया है। अब आखर का तत्सम अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो वो हो जाता है आपका अक्षर। ये संस्कृत हो गया। लोग कहते हैं परीक्षा नज़दीक है, ये परख लिखा गया है प्रिय साथियों। तो परख जो लिखा गया है इसका जो तत्सम होगा वो परीक्षा होगा। परीक्षा जो शब्द है प्रिय साथियों ये आपका संस्कृत है। आँख देख रहे हो, आँख, ये आँख आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तद्भव है। इसका जो संस्कृत होगा वो अच्छी होगा। कभी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ये लाख का कई बार पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाख का होता है लक्ष्य। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको मिलेंगे। संस्कृत में और हिंदी में अंतर कैसे होता है, तद्भव और तत्सम का बताया जा रहा है। आँख का अच्छी हो गया, आखर का अक्षर हो गया, लाख का लक्ष्य हो गया, परख का परीक्षा हो गया। ऐसे साखी लिखा जाता है प्रिय साथियों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो साक्षी हो जाएगा। कभी गलती ना करना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन यह है ट्रिक आपको पता रहेगा तो सारा मैटर आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ट्रिक पे मैंने मैटर को इन्वॉल्व कर दिया है, आगे ट्रिक आपकी और बनेगी। अब आप लोग देखिए ट्रिक नंबर 2। पीछे तक बैठे सभी छात्र इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में। जिसको मैंने रिंग में किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो आगे आप लोग देखने का काम करेंगे। इसको मिटा रहे हैं प्रिय सहपाठियों। आगे आप लोग देखिए ट्रिक संख्या 2 कितना आसान है, जिसके लिए लोग घबराते थे, घबराना नहीं है। देखिए प्रिय साथियों, ये ना लिखा गया है, ना, और इसी ना के स्थान पे अगर रा कर दिया जाए, रा, ट ठ ड ढ ड़ा वाला रा, तो संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कौन लिखा गया है, अब ये तद्भव शब्द है, लेकिन अगर ये कोण लिख दिया जाएगा तो संस्कृत हो जाएगा प्रिय साथियों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये अरुण लिखा गया है, हिंदी है। ये अरुण लिखा गया है, ये संस्कृत हो गया। ये भूषण लिखा गया है, ये हिंदी है। और ये भूषण लिखा गया है प्रिय साथियों, तो आपका क्या हो गया, ये संस्कृत हो गया। आप कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ये कर्ण लिखा गया है, हिंदी है। और ये कर्ण लिखा गया है, संस्कृत है। ये किरण लिखा गया है, हिंदी है। और ये किरण लिखा गया है तो संस्कृत है। ये कान लिखा गया है, हिंदी है। और ये कर्ण लिखा गया है तो संस्कृत है। प्रिय साथियों, आप लोग गलती ना कीजिएगा। ये सब आपके पेपर में आए कि ना के स्थान पे ड़ा होता है तो संस्कृत में बदल जाता है, आप गलती नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपके पेपर में आएंगे। और एग्जामिनेशन में रेवेन्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था चना।
अब देखो यहाँ डायरेक्ट ना के स्थान पर नहीं होगा, चना का तत्सम जो होता है वो चड़क होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, चूरन। चूरन का तत्सम क्या होगा? चूर्ण। चरण का तत्सम हो जाएगा चरण। चरण कमल बंदो हरराई, रूपक अलंकार वाला मैटर। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आता रहता है। आप सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको मिटा दें। ट्रिक नंबर 3 के बारे में हम प्रयोग करेंगे। 2 ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक प्रिय साथियों, और आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो देखें, अपने मित्रों को, सहपाठियों को शेयर करते रहें। कोरोना महामारी के चलते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। परीक्षाएं सब होंगी आगे पीछे, और ये महामारी है, इस स्थिति में आप अपने घर पर ही ज़्यादा तक रहें और सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करें। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों भी सुरक्षित रहे। खाना पीना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जो पहले से कुछ बीमारी से ग्रसित लोग वही एक्सपायर कर रहे हैं, कुछ लोग भय और भयभीत होकर के। बाकी ऐसा कोई विशेष मैटर नहीं है। आगे देखिए ट्रिक नंबर 3। आप लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 3 पर क्या मैटर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेकर आया हूं मैं। देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे तत्सम और तद्भव को। ट्रिक नंबर 3 पर आप लोग देखिए। ट्रिक नंबर 3 पर आपको ये बताना हम चाह रहे थे, जैसे मान लो ये ना अक्षर लिखा है, इसके ऊपर अर की मात्रा लगी हो, चाहे नीचे दीर्घ री की मात्रा लगी हो, चाहे बगल में अर की मात्रा लगी हो, ये मात्रा जहाँ मिलता है लगभग शब्द आपके संस्कृत ही होते हैं। जैसे प्रिय साथियों देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तिनका पूछेगा, तिनका शब्द का तत्सम क्या होगा? तो तिनका का हो जाएगा तृण। जैसे आपके पेपर में पूछ लेता है, ये लिखा है पूजा, हिंदी है, हो जाएगा प्रार्थना, संस्कृत हो गया। ये लिखा गया है काज, हिंदी भाषा का शब्द है। ये लिखा गया है कार्य, संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रिय साथियों, मजबूती से ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से पढ़ाएंगे, किताब खोलने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। सूरज का सूर्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैटर हमारे पास हैं, आपको हम देते हैं। आकाश लिखा गया है, आकार्य हो जाएगा। कभी गलती ना करना। काम लिखा गया है, तब भी कार्य ही होगा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो मात्रा से ट्रांसफर होते हैं। री वाले पर भी देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया होता, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। होता का हो जाएगा होत्री। गलती ना कीजिएगा। जैसे लोग कहते हैं नाच देखने जा रहे हैं, ये भी पूछा गया है, इसका हो जाएगा नृत्य। गलती ना कीजिएगा, है ना। रोज लिखा गया है, इसका हो जाएगा प्रतिदिन। संस्कृत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसी प्रकार से बहुत सारे टेस्ट में आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, टेस्ट होता है, संस्थानों में परीक्षाएं होती हैं। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं आप लोगों को। अब आप किताब से याद करते हैं, बड़ा समय लगता है। आप ट्रिक से पढ़िए, कभी गलती नहीं करोगे। प्रयास तो मैं यही करता हूँ, सारे पॉइंट को ट्रिक से बता दें, और जब ट्रिक से बता देंगे तो हर स्टेप पे आप मजबूत हो जाएं। प्रिय साथियों, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको मिटा रहे। ये सबके ट्रिक समझ में आ गई ना।
गलती ना कीजिएगा। तीनों मात्रा के बारे में मैंने बताया, बगल की मात्रा, नीचे की मात्रा, ऊपर की मात्रा, सारी मात्राओं के बारे में ट्रिक का फाउंडेशन किया जा रहा है। इस प्रकार से आप सभी साथियों के सहयोग से, सभी भाइयों एवं बहनों, सभी भाई बंधु, आप लोगों के सहयोग से सारे क्लास मजबूती से चलाने का प्रयास निरंतर किया जाता है। देखिए प्रिय साथियों, आगे ट्रिक पे आप लोग देखिए, ट्रिक नंबर 4 पे देखिए, ये ज्ञान लिखा गया है और ये ज्ञान वाला अक्षर जब मिल जाता है प्रिय साथियों, तो ये आपका तत्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप उसे देखिए। जैसे राजा लिखा गया है, ये तद्भव है, ये हिंदी है, इसी को राज्य लिखा जाएगा, संस्कृत हो जाएगा प्रिय साथियों। रानी लिखा गया है, तद्भव है, राज्य लिखा गया है प्रिय साथियों, ये संस्कृत है, कभी गलती न कीजिएगा। ये ज्ञान लिखा गया है, ये हिंदी है, ये ज्ञान लिखा गया है, संस्कृत है प्रिय साथियों। ये विज्ञान लिखा गया है, हिंदी है, लेकिन ये विज्ञान लिखा गया है, संस्कृत है। ज्ञान वाले अक्षर संस्कृत में लगभग ट्रांसफर हो जाते हैं। आप गलती ना कीजिएगा, कभी भी ना गलती कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, पेपर में गलत हो जाता है। ज्ञान वाले अक्षर ये सब जो लिखे गए हैं, ये सब आपके संस्कृत में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो विज्ञान है, चाहे ज्ञान है, चाहे रानी है, चाहे राजा है, सबका तत्सम में हो गया है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए, तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे ट्रिक चलेगी, ट्रिक पर आप लोग पुनः ध्यान दीजिएगा। देखिए, सभी सहपाठी ध्यान दें। समझ में आ रहा है ना, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। देखो ये दिया है विद्यालय वाला प्रिय साथियों, और ये भी अक्षर संस्कृत में ही प्रयोग होता है। जैसे ये विद्या लिखा गया, ये शुद्ध रूप से हिंदी है, और ये विद्या लिखा गया, ये शुद्ध रूप से आपका संस्कृत है। ये विद्यालय लिखा गया, ये शुद्ध रूप में हिंदी है, और ये विद्यालय लिखा गया, ये आपका संस्कृत में लिखा गया है। कई बार पूछा गया है, ये आज लिखा गया, हिंदी है, ये अद्य लिखा गया, ये संस्कृत है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। और प्रिय साथियों, आपको बताएं, जो ये दया है, इसका जो निर्माण हुआ है वो आधा दा और या से हुआ है, लेकिन इसको संयुक्त व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त व्यंजन में शामिल नहीं किया गया प्रिय साथियों, लेकिन इसका निर्माण आधा दा और या से हुआ है। तो आप लोगों को जानकारी है कि ये तद्भव हैं और इधर क्या हैं, आपके संस्कृत हैं प्रिय साथियों। जैसे देखो, ये नदी लिखा गया, पूछेगा नदी का तत्सम क्या होगा, तो नद। अब ऐसा अगर नहीं लिखा है, वर्तनी में चले जाओ, ऐसे लिखा है, लेकिन सही क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो आपके पेपर में आए, गाइडलाइन पे आएंगे, आप लोगों को याद करने की सब जरूरत है प्रिय साथियों। समझ में आया? कर ले जाओगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से ट्रिक आगे चलने की संभावना बनी हुई है।
आप लोग आगे ट्रिक पे देखें कैसे मैटर सॉल्व होता है। तत्सम तद्भव को ट्रिक से ही पढ़ा जाता है तो जल्दी तैयार होगा। ऐसे कब तक हमारे छात्र किताब से तैयार करें, बहुत बड़ी परेशानी है। इस मैटर को सॉल्व किया जा रहा है। इधर फिर देख रहे हैं तद्भव और तत्सम मैंने बताया है। फिर आप देखिए इसमें बहुत सारे मैटर हैं। अभी ये इतवार लिखा गया है या रविवार लिखा गया है प्रिय साथियों। ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं? तो अरबी भाषा के शब्द हैं। लेकिन इनका अगर तत्सम पूछता है तो आदित्यवार होता है प्रिय साथियों, आदित्यवार। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा सभी दिनों के नाम हैं प्रिय साथियों, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो प्रिय साथियों, चाहे वो बुधवार हो, चाहे आपका गुरुवार हो, चाहे आपका शुक्रवार हो प्रिय साथियों, और चाहे आपका शनिवार हो। हमारे छात्रों को पता है ये सभी शब्द आपके संस्कृत में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। इस प्रकार से ये बात मैंने आप लोगों को बताया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार संस्कृत में हैं, लेकिन इतवार और रविवार ये सब आपके तद्भव में आते हैं प्रिय साथियों। इसी क्रम में अभी तत्सम और तद्भव में बहुत सारे मैटर और हैं, उनको आप देखेंगे। लेकिन यह है मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल वन डे एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन। लेखपाल की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा, दारोगा की परीक्षा, टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा, लेकिन सीटेट की परीक्षा नहीं प्रिय साथियों। हम आपको सही गाइडलाइन करते हैं कि इन सब परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये टा लिखा गया है और ये ठा लिखा गया है प्रिय साथियों, लिखा गया है ना। इन दोनों अक्षरों के पहले बिफोर में अगर यह षष्ठी सा मिल जाता है प्रिय साथियों तो संस्कृत में कन्वर्ट हो जाए। पिछली बार पेपर में पूछा गया था ओठ, ओठ का तत्सम क्या होगा? तो ओष्ठ। किसी से पूछना नहीं है। ये काठ लिखा गया है तो काठ का जो हो जाएगा वो काष्ठ हो जाएगा। और यह आठ लिखा गया है प्रिय साथियों, क्या हो जाएगा? अष्ट। ट्रिक अगर पता है तो सारे मैटर बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अगर ट्रिक नहीं पता है प्रिय साथियों तो मैटर को समझ में कम आता होगा, बच्चों के बहुत पढ़ना पड़ता होगा। लेकिन वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। सबको ट्रिक से बढ़ाएंगे और ट्रिक के माध्यम से सारे मैटर आपके हो जाएंगे। अब इसमें और भी स्टेप बचे हुए हैं, लेकिन अब ये अगला जो स्टेप आएगा फिर अगली वीडियो में स्टेप को जारी करेंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अब आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत वर्ष।